एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों अपन देखने क्या वाला भी आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए कि भैया इसको पढ़ना कहां से, क्वेश्चंस कहां से आएगा, ये दिलाना क्यों जरूरी, इन सब चीज के बारे में डिटेल अपन देखने वाले, तो ध्यान से देखेंगे। सबसे मोस्ट आस्किंग जो क्वेश्चन है बच्चों, आप लोगों का जो कमेंट आ रही है उसकी बेसिस पर मुझे इस वीडियो को बनाने की जरूरत है कि पेपर दे दीजिए, क्या पढ़ें। ये दो क्वेश्चंस है सबसे ज्यादा जो है पूछे गए, ठीक है। तो बच्चों ना ध्यान देना यहां पे कि भाई अगर आपको मैं पेपर दे दूं तो फिर ये प्री बोर्ड कराने का मतलब क्या रह जाएगा। आपको पता भी है कि प्री बोर्ड आखिर कराते क्यों है, किसके भलाई के लिए कराते हैं। टीचर अपने मजे के लिए तो प्री बोर्ड कराते नहीं होंगे। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा भाई कि प्री बोर्ड जो है आपके बोर्ड एग्जाम से पहले हो रही है, मतलब आपके बोर्ड एग्जाम को ना आसान बनाने के लिए कि आप उसको इजी वे पे इजी तरीके से हैंडल कर सको, इसलिए प्री बोर्ड एग्जाम करा रहे हैं ताकि आपको कि बोर्ड में भाई पहली बार दिलाओगे तो डर डर में तो आप पूरी चीजों को भूल जाओगे, है ना। भूलोगे कि नहीं भूलोगे। तो उसी चीज से बचने के लिए कि भाई बच्चों का प्री बोर्ड में हड़बड़ी में गड़बड़ी ना हो या उसको एक्सपीरियंस हो जाए एग्जाम दिलाने के लिए, इसलिए प्री बोर्ड कंडक्ट कराया जाता है। और आप लोगों कि भाई प्री बोर्ड के लिए कंफर्म क्वेश्चंस दे दो, जो आए मतलब रियल पेपर दे दो, ये कहां की पढ़ाई है भाई। अगर इस तरीके से पढ़ाई वो कर रहे हो ना कि आपके बोर्ड एग्जाम है 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीना भर बाद, और आज आपकी तैयारी प्री बोर्ड की लायक भी नहीं हुई ना, तो छोड़ दो, तुमसे ना हो पाएगा भाई। हर वीडियो में मैं बोलता हूं अगर जो चीज कर रहे हो ना उसको ईमानदारी के साथ करो, किसी को धोखा देने की आवश्यकता नहीं है आपको भाई। इस लेवल इतनी भी क्या लेवल गिराना भाई, साल भर में नहीं पढ़ पा रहे, चलो इंतजार था आपको टाइम टेबल का, टाइम टेबल आ गए भाई। टाइम टेबल के बाद बहुत से बच्चों का मॉडल पेपर आएगा तो पढ़ेंगे, तो मॉडल पेपर भी तो आ गई है, अब तो पढ़ो, अब तो निकाल लो बुक, अब तो टाइम है आपके पास क्या कि अभी भी इतना बिजी मैन हो कि आपके लिए जरा सा भी ये 2 घंटे 3 घंटे का टाइम नहीं है कि आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सको। तो याद रखना पेपर भाई अगर प्री बोर्ड एग्जाम हो रही है ईमानदारी के साथ आप प्री बोर्ड एग्जाम की तैयारी कीजिए, और जो आ रहा है आपका जितना बन रहा है आपका, मान के चलो 50% भर रहा है ना, उतना में खुश रहो, लेकिन ईमानदारी के साथ हर पेपर की। अभी तो प्री बोर्ड की पेपर्स मांगने के लिए कमेंट कर रहे हो कि प्री बोर्ड की पेपर दे दीजिए, फिर बोर्ड का भी करोगे। और पेपर दे देने पर भी इतना तो मुझे यकीन है कि जो पेपर मांग रहे हो ना, मैं अभी भी गारंटी के साथ बोल रहा हूं, अगर आपको मैं दे दूं ना पेपर भी, मान के चलो मान लो मैं दे दिया, तो भी तुम उस 75 नंबर की पेपर में ना 65 नंबर भी नहीं ला पाओगे, नहीं ला पाओगे, पक्की बोल रहे। और ऐसा नहीं कि नहीं देते, हर बार देते, हर बार चैनल पर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस डाला जाता है। निचोड़ भाई कब की डली, 4 महीना पहले की निचोड़ डली है, 100% होती है। निचोड़ से बाहर जाएगा क्या। रणनीति, चैनल की जो रणनीति है ना, बड़े बड़े टीचर्स देखते हैं, यूं ही नहीं बनती, समझा जाता है रणनीति में कि हाँ भाई हमें इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए क्या क्या करना है, वो पहले से ही कई महीने पहले से आपके लिए पूरी चीज बना के रख दिया गया है ताकि आपकी तैयारी है। बट आपको तो मतलब नहीं है निचोड़ क्या रणनीति है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई। मॉडल पेपर आ गई है, मॉडल पेपर से हर साल जो क्वेश्चन है किसी भी प्रबोध या नवोध से जाओ तो 60%, 70%, 80% तक की क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं भाई। वो सिर्फ 4 सेट आपसे नहीं पढ़ा जा रहा है क्या, वो 4 सेट पढ़ लीजिए भाई, कुछ नहीं तो 4 सेट पढ़ लीजिए, ये नंबर्स तो आपके आ ही जाएंगे क्या, ठीक है। अब वो रणनीति और मॉडल पेपर निचोड़ में क्या डिफरेंस, जो चीज क्वेश्चंस को मैं आपको कब का बता चुका हूं, 4 महीना पहले बता चुका हूं कि हाँ भाई ये आपके मैथ्स की निचोड़ है, ये आपके साइंस की निचोड़ है, ये फिजिक्स की निचोड़ है, उस चीज को इन्होंने उसी चीज को विथ आंसर अभी भेजे, बस इतनी सी डिफरेंस है, उसी चीज को रीअरेंज कर दिया है भाई, और कुछ नहीं। तो वो जो चीज आपको बोला गया अगर आप बात मानते तो अभी तक मैं कब तक बच्चों को बोल रहा था आप लोगों को कि भाई ये जो है ना 31 दिसंबर वाली रात है ना 2025 की, यहां तक आपकी जो तैयारी है प्यारे बच्चों, आप लोगों का 100% हो जाना था। बट आप लोगों ने वहां पे गवारी की हो, बेवकूफी की हो, 31 दिसंबर तक नहीं हुए। अभी भी मैं बोलता हूं, अब भी बोलता हूं, अब बोलता हूं, अगर आप अभी नहीं उठे ना और पेपर के लिए बोलोगे, कुछ बच्चे बोलते हैं, मैं ये सुना हूं बच्चों को से बात हुआ मैथ्स के पेपर में तो गैप है, इस सब्जेक्ट के पेपर में तो गैप है, गैप में पढ़ लेंगे। गैप के लिए अगर बचा के रखे हो ना
पक्का फेल होने वाले हो, इस चीज की गारंटी है, पक्का फेल होने वाले। कि गैप में पढ़ेंगे बोलने वाले हो ना कि भाई गैप मिलेगा 2 दिन 3 दिन के, 1-2 दिन की छुट्टी उसमें पढ़ लोगे ना, फेल होने वाले हो, याद रख लो। क्वेश्चंस इस बार लेवल रहेगी क्वेश्चंस की, इसलिए टाइम कम होने के बावजूद भी भाई जस्ट क्या हुआ, हाफ ईयरली एग्जाम हुआ, हाफ ईयरली एग्जाम के बाद प्री बोर्ड हो रहा है, कराने की रीजन ये कि बच्चे भाई न्यू पैटर्न आई है तो उस न्यू पैटर्न को समझ सके कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो उस लेवल की आपको भाई तैयारी करना है, इसलिए प्री बोर्ड एग्जाम दिया जा रहा है। इसलिए भाई उसके लिए पढ़ो, मॉडल पेपर पढ़ो, जो आपके पास परीक्षा बोर्ड सार नोट, कोचिंग जाते हो तो कोचिंग का, कहीं ना कहीं जो कुछ भी उसके लिए सबसे बेस्ट चीज है पढ़ाई। अब आपके पास है क्या पढ़े, तो क्या पढ़े वाले लोग कभी जवाब लगभग हो गई कि आप भाई प्री बोर्ड कोई बाहर की नहीं है, जो आप हाफ ईयरली एग्जाम अभी अर्धवार्षिक परीक्षा दिला के आए थे, जितना अर्धवार्षिक परीक्षा में पढ़े थे, अगर आपकी तैयारी एक्स्ट्रा नहीं करना तो भाई जितना अर्धवार्षिक में पढ़े तो उतना पढ़ लो, कम से कम आपकी हो जाएगा भाई। अगर वो सब चीज लगभग आपकी तैयारी हो गई है, अब मान के चलो आपकी तैयारी हो गई है, तब आप क्या कर सकते हो भाई, तैयारी पूरी होगी, आप क्लास 10 के हो चाहे 12th के हो, भाई हर एक जिला जो है, जिला वाला जो प्रश्न बैंक जारी हो रही है भाई, हर एक जिला प्रश्न बैंक जारी कर रही है, तो भाई 2-3 जिला का ना प्रश्न बैंक देख लो। आपको तो लगता है, कई बच्चों का भी मैं कमेंट देखो, जैसे कि बालोद जिला ने सबसे पहले अपना प्रश्न बैंक जारी कर दिया, उसकी वीडियोस डाले हम, वीडियोस पर क्या कमेंट आती है कि भाई ये तो कौन से जिला का, मतलब कई बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि बालोद जो है छत्तीसगढ़ का ही जिला है, बोलते छत्तीसगढ़ का दो करके कमेंट है, कुछ कमेंट ऐसा भी देखो, चलो हमारे जिले का भी दे दो, इस जिले का भी दे दो, उस जिले का भी दे दो, भाई सभी जिले का सिलेबस तो सेम है क्या? तो आपको जो भी जिला मिल रहा है, जो जिला मिल रहा है आपको उसका कर लो भाई ईमानदारी के साथ। प्रश्न बैंक को मैं देखने के लिए क्यों बोल रहा हूं, आप मान के चलो आपकी तैयारी हो गई है तो देन आप मिला के देखो कि हाँ ये क्वेश्चन इसमें है तो मेरे से बन रहा है कि नहीं, क्योंकि आप 100% के लिए जा रहे हो भाई, आपकी टारगेट है टॉप 10 लिस्ट, देन आप उस लेवल की आपको वहां पर मेहनत करना पड़ेगा। जिला देखो, किसी भी जिला को भाई, वो जिला अगर बना दिया तो वो भाई उसी जिला बस के लिए नहीं बनाएगा क्वेश्चन बैंक, प्रश्न बैंक जो बना है मान के चलो, तो कई बच्चों को यही लगता है कि ये बालोद जिला का है तो सिर्फ बालोद जिला के बच्चों के लिए है ना, वो ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के लिए कह रहे बच्चों, पूरे छत्तीसगढ़ के बच्चों उसका बेनिफिट ले सकते हो भाई। वो तो अपने जिले के बच्चों को टीचरों के माध्यम से अपने स्कूल ग्रुप में भेजवा दिए पूरे डीओ ऑफिस से, बट वो पूरी चीजें आपको कहां पे मिलेगा, हर एक जिला का पीडीएफ आपको जिस भी क्लास के, आप क्लास 10 के हो तो क्लास 10 के निचोड़ में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, आपको 1 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, बस जरूरत है तो पढ़ने का। वो आप पीडीएफ वहां से ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, ऐप कौन सा ये भी नहीं पता होगा क्योंकि कभी बुक तो खोले नहीं होंगे, वीडियोस तो कभी देखे नहीं होंगे, तो ऐप है हमारा भाई एकलव्य आरपीएस ऐप, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये ऐप डाउनलोड करो, वहां पर आपको जिस भी क्लास, जैसे 10वीं का तो 10वीं के निचोड़ में जाओ, वहां पर देखना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको जिला का क्वेश्चन बैंक, जिला के नाम, सब्जेक्ट, ये सब चीज लिखा होगा, वो देख लेंगे भाई, प्रैक्टिस कर सकते हो भाई। भाई और क्या कर सकते हो, एक चीज और कर सकते हो, जितने भी क्वेश्चन है सबका टेस्ट दिला सकते हो, कहां पर, एक में, उसी निचोड़ वाले बैच में आपको, कोर्स में आपको जाना पड़ेगा, ऑल क्लासेस का, 12वीं का भी, आर्ट वाले हो तो आर्ट में जाओ, कॉमर्स वाले तो कॉमर्स में जाओ, साइंस मैथ्स वाले तो साइंस मैथ्स में चले जाओ, बायो मैथ्स वाले हो तो बायो मैथ्स में चले जाओ, इस तरीके से भाई ये करना पड़ेगा आपको भी। एक ऐप डाउनलोड के रखो, वहीं से आपको जितने भी प्रैक्टिस पेपर है वो सब चीज मिल पाएगी। अब बात है पेपर्स की, भाई आप तो सिर्फ एक जिले का पेपर दिलाओगे, प्री बोर्ड एग्जाम को एक जिले का दिलाओगे ना, बट आपको चाहिए और भी बाकी जिलों का, तो भाई हम व्हाट्सएप में हम सबका रिप्लाई नहीं कर पाते, इतने बच्चे, हजारों बच्चे, अगर रिप्लाई सिर्फ व्हाट्सएप में रिप्लाई करते रहे ना, कुछ बच्चों को शिकायत रहता है एक ही मैसेज को बार बार भेजते, प्लीज को 1000 बार भेज सकते हैं, इतना बच्चे हैं ऐसा आजकल, प्लीज भेज दो, ऐसा लाइन से मैसेज लगा रहता है कि हम उसका मैसेज देखेंगे। भाई आप ऐसा करके बेवकूफी मत किया करो, सिंपल से भाई इतनी मैसेजेस होती तो हम 1 बाय 1 रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करते बच्चों, रियल टाइम में नहीं कर पाता मैं मानता हूं, क्योंकि एक अकेले आदमी कितना करेंगे, इतना चीज को समझो। तो वो सब चीज की कि भाई मुझे भी पीडीएफ दो, मुझे भी पीडीएफ दो, ये ना करना पड़ेगा कि आपके लिए भी पैसा लगा के बनवाए हैं, फिर इन्हें अपने बनते नहीं कि पूरे बच्चे को मिलता है वहां पर, तो वो आप पीडीएफ कहां पर देख सकते हो, हर एक जिला का प्रश्न बैंक का, और साथ ही साथ प्री बोर्ड की फोल्डर डली हुई, प्री बोर्ड की भी पेपर आप वहां पर देख सकते हो ऐप में, बाकी जिले का, जिस भी जिले का आएगा। अब फिर ये कमेंट मत करना कि आप तो हमारे जिले का बनाते ही नहीं है, तो भाई जिस जिले का पेपर हम तक पहुंच रही है, ये अच्छी लेवल की है, हम तक पहुंचना, फिर पैटर्न को फॉलो करना। कुछ जिले तो यूं ही पेपर ले देते हैं, हम उसको थोड़ी ना परोस देंगे आपको कुछ भी,
है ना। जो पेपर्स अच्छी हो, रियल मिसल बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए बेनिफिशियल हो, हम वही पेपर्स एक में डालेंगे। ऐसी बेवजह की फालतू चीजें परोस नहीं देंगे आपको। इसलिए हमारे जिले का नहीं आ रहा, इसका नहीं आ रहा, उसका नहीं, ये करना आपकी बेवकूफी होगी बच्चों। समझिए आप इस चीजों को कि आपको जिस भी जिले का में प्रोवाइड कराया जा रहा है या वीडियो यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से प्रोवाइड कराया जा रहा है, इट्स सफिशिएंट बच्चों आपके टॉप 10 लिस्ट के लिए। यूं ही कुछ भी प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, इसलिए ध्यान से वो चीजें करते चलिए। और प्री बोर्ड को भाई ईमानदारी जितनी दिखा सकते हो ना वो दिखाओ। टीचर्स हो सकता है आपके स्कूल में आंसर्स बताते होंगे ना, मना कीजिए उनको कि मैम आप मत बताइए, हम फेल होंगे चलेगा, बट आप आंसर बता के हमें आप आलसी मत बनाओ। ये बोलो भाई, अगर अभी प्री बोर्ड में हो सकता है आपके स्कूल में आंसर्स बता रहे हैं ना, डेफिनेटली आपकी बोर्ड एग्जाम में कटने वाली है, बता देता हूं। इसलिए बच्चों ध्यान से कर। कुछ बच्चों का क्या रहता है, फाइनल एग्जाम में ना हमारे स्कूल में एक एक दो नंबर वाले क्वेश्चन बता देते हैं। तो ऐसे टीचर्स को मैं बोलना चाहूंगा कि भाई बच्चों को आप आलसी मत बनाओ। किसी भी सेंटर में अगर बच्चों बताते हैं ना, कमेंट करना भाई, इस बार वीडियोस तो बनाएंगे हम भाई। सेंटर का नाम, आप अपना नाम मत बताना, वैसे भी आईडी से कौन इतने लोग, आप बस सेंटर का नाम बता देना कि इस सेंटर में इस सब्जेक्ट में बताया गया, देन देखना आप उस पर किसी भी बोर्ड एग्जाम में। क्योंकि आप साल भर मेहनत करते हो और अगला लड़का जो लड़की जो नहीं पढ़े साल भर, उसको एक एक नंबर दो दो नंबर वाले क्वेश्चन बता के पास कर दिवा दे रहे हैं ना टीचर्स। अपनी नाम बचाने के चक्कर में, स्कूल के नाम बचाने के चक्कर में बच्चों की भविष्य बर्बाद कर रहे हैं ना। जो पढ़ने वाले ईमानदार बच्चे हैं उसकी मेहनत को बर्बाद कर रहे हैं ना, लगाएंगे ऐसे टीचर उसको फिर। तो इसलिए अगर किसी के भी प्री बोर्ड एग्जाम या फाइनल बोर्ड एग्जाम में बच्चों अगर बताया जाता है स्कूलों में ना या सेंटर में, देन जरूर कमेंट करके बताएंगे कि ऐसा ऐसा हो रहा है करके, ठीक है। तो भाई बात है, कंक्लूजन पर आते हैं। प्री बोर्ड एग्जाम है, ईमानदारी के साथ बनाओ किसी भी चीज को। प्रबोध मॉडल पेपर, नवोद मॉडल पेपर, हमारी रणनीति, ये सब चीज जरूर फॉलो करते चलो। आपके जिला वाली प्रश्न बैंक भी फॉलो कर सकते हैं। आपके पास है प्री बोर्ड एग्जाम, प्री बोर्ड जिस भी जिले का आपको क्वेश्चन चाहिए वो आपको ऐप में मिल जाएगा, जिस भी जिले का बोल दिया। अब ऐसा नहीं कि हमारे जिले का नहीं आ रहा है, हमारे जिले का नहीं आ रहा है, ये नहीं बोल सकता भाई। वो जितने जिले का हमारे तक हम तक आएगा, ये आपके जो आपका एग्जाम हो गया देन हमको भेजिए, हम उसको ऐप में डाल देंगे ताकि बाकी बच्चों को उसका हेल्प मिलेगा, ठीक है। ये आप चीजें करते चलेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अपन मिलते हैं बच्चों आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय जय।